अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं हैंड राइटिंग बेहतर बनाने का दूसरा तरीका। पहले तरीके में हम लोगों ने सीखा था कि जो अल्फाज हैं उनको लिखना है बिल्कुल स्ट्रेट यानी सीधा। इसमें हम लोग मतलब हैंड राइटिंग जो एक पैरा लिखेंगे वो हम लिखेंगे इस तरीके से, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। तो चले आप लोग देखते जाएं और उसकी फिर बाद में प्रैक्टिस कीजिएगा। एक चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, एक तो जो अल्फाज हैं वो लिखने आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा फासला छोड़कर, मतलब ये नहीं लिखना कि जहाँ माई लिखा हुआ है उसके साथ ही आगे विश लिख दें। मतलब थोड़ा थोड़ा अपना फासला छोड़ कर लिखना है। दूसरा, आप लोगों ने जो पेज है उसके दरमियान में मतलब लिखाई शुरू करनी है। ये नहीं कि शुरू वाली लाइन से और एंड तक पेज मुकम्मल भरा हुआ और समझ भी ना आए। मतलब दरमियान से आप लोगों ने लिखना है। अगर हो सके ये हाशिए ना लगे हों तो आप लोग अपने पैमाने से लगा लें। दूसरी बात, जहाँ पर पहली लाइन एंड हो उसके बिल्कुल नीचे से मुकम्मल तौर पर स्ट्रेट हो, दूसरी लाइन भी उधर ही जाकर एंड हो, मतलब आगे पीछे ना हो। चलें जी, आप लोगों ने अब देख लिया कि इस तरीके से मतलब कैसे लिखना है। और ये जो तरीका है ना, ये हैंड राइटिंग का मतलब ये इस साइड से ये बहुत ही पुराना है और बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। सबसे ज़्यादा खूबसूरत इस तरीके को माना जाता है। अब आप लोगों ने इस तरीके की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपकी हैंड राइटिंग इस तरीके से अच्छी बन जाए तो फिर आप लोगों ने डे बाय डे रोज़ाना इस तरीके को फॉलो करना है और हैंड राइटिंग को मज़ीद खूबसूरत बनाना है। एक बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो टाइटल है, अगर आप ये पैरा लिखें ना मतलब ब्लैक पॉइंटर से, तो फिर टाइटल आपने लिखना है नीला नीली मार्कर से। लेकिन अगर आप लिखें ये हैंड राइटिंग ऐसे नीली, तो फिर आप लोगों ने टाइटल लिखना है ब्लैक। इससे मज़ीद खूबसूरती में इजाफा होता है। अगर हो सके तो वीडियो लाइक कर दें, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक बआसानी नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके।